कभी सोचा है कि एक बच्चे का भविष्य उसके जन्म से भी पहले तय हो सकता है? आज हम गर्भ संस्कार की प्राचीन दुनिया में उतरने वाले हैं, एक ऐसी प्रथा जो मानती है कि हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है। तो चलिए सीधे इस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। क्या हम सच में एक बच्चे के स्वभाव को, उसके चरित्र को तब आकार दे सकते हैं जब वो गर्भ में है? हजारों सालों से भारत का प्राचीन ज्ञान इसका जवाब हाँ में देता आया है। आइए देखते हैं कैसे। अगले कुछ मिनटों में हम गर्भ संस्कार के हर एक पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब ये क्या है, इसके पीछे की सोच क्या है, और सबसे जरूरी बात, आज के दौर में इसका क्या महत्व हो सकता है। तो चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं। आखिर ये गर्भ संस्कार है क्या? देखिए, ये सिर्फ कोई पूजा पाठ या रस्म नहीं है। इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। इसका मूल आइडिया है भ्रूण के मन पर पड़े किसी भी पुराने, मतलब पूर्व जन्म के नेगेटिव असर को, जिसे पूर्व संस्कार कहते हैं, उसे हटाना। आसान शब्दों में कहें तो बच्चे के मन को एक खाली कैनवस की तरह तैयार करना, ताकि उस पर सिर्फ अच्छे और पॉजिटिव रंग भरे जा सके। ये जन्म से पहले की एक तरह की आध्यात्मिक तैयारी है। अब यह समझना बहुत जरूरी है कि इस पूरी प्रक्रिया का, इस प्राचीन प्रथा का असली मकसद क्या है, मतलब इसका फाइनल गोल क्या है। देखिए, बात सिर्फ एक सेहतमंद बच्चे को जन्म देने की नहीं है, बल्कि एक ऐसी पीढ़ी तैयार करने की है जो दयालु हो, समझदार हो और दुनिया में कुछ अच्छा कर सके। अच्छा, अब जरा इस संस्कार के कुछ प्रैक्टिकल और प्रतीकात्मक हिस्सों को देखते हैं। खासतौर पर इसमें इस्तेमाल होने वाली कुछ जड़ी बूटियों की भूमिका को समझते हैं। इस संस्कार के केंद्र में 3 बहुत ही शक्तिशाली जड़ी बूटियां हैं, और इनमें से हर एक आने वाले बच्चे के लिए एक गहरा मतलब और आशीर्वाद रखती है। तो सबसे पहले है वट वृक्ष, यानी बरगद का पेड़। हम सब जानते हैं कि यह अपनी विशालता और मजबूती के लिए जाना जाता है। तो बरगद के पेड़ के इन्हीं गुणों को बच्चे के लिए मांगा जाता है, ताकि बच्चे का मन बरगद की तरह विशाल यानी उदार हो, उसकी जड़ों की तरह वो स्थिर हो और मुश्किलों में भी डटा रहे और उसमें धैर्य आए। अगली जड़ी बूटी है गिलोय। ये एक बेल है जो हमेशा किसी न किसी सहारे से ऊपर की ओर ही बढ़ती है। ये आगे बढ़ने की इच्छा और अच्छी सेहत का प्रतीक है। तो जिस तरह गिलोय ऊपर की तरफ बढ़ती है, उसी तरह की प्रेरणा बच्चे को दी जाती है कि वो भी अच्छे सिद्धांतों का सहारा लेकर जीवन में हमेशा आगे बढ़े। और क्योंकि गिलोय इम्यूनिटी के लिए मशहूर है, तो ये बच्चे के स्वस्थ जीवन की कामना भी है। और आखिर में आता है पवित्र पीपल का पेड़, जिसे हम सदियों से उसके जीवन देने वाले गुणों के लिए पूछते आए हैं। पीपल को एक दिव्य पेड़ माना जाता है, तो ये बच्चे में विनम्रता और करुणा जैसे गुण लाने की प्रेरणा देता है। और सोचिए, पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, तो ये निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करने का सबसे बड़ा प्रतीक है। लेकिन रुकिए, गर्भ संस्कार सिर्फ जड़ी बूटियों और मंत्रों तक ही सीमित नहीं है। इसका एक बहुत बहुत जरूरी हिस्सा है होने वाले माता पिता का संकल्प, यानी उनकी पर्सनल कमिटमेंट। ये होने वाली माँ के लिए एक तरह की गाइड बुक है। इसमें अच्छी किताबें पढ़ना, शांत संगीत सुनना और हर तरह के नेगेटिव विचारों से दूर रहना शामिल है। ये सब कुछ इसलिए ताकि घर में बच्चे के लिए एक शांत और पॉजिटिव माहौल बन सके। पर यह सिर्फ माँ की ही जिम्मेदारी नहीं है। गर्भ संस्कार एक टीम एफर्ट है। इसमें पिता और पूरे परिवार की भूमिका भी उतनी ही अहम है। पिता और बाकी परिवार ये संकल्प लेते हैं कि वो घर में एक खुशहाल और शांत माहौल बनाए रखेंगे, होने वाली माँ को खुश रखेंगे, तनाव से दूर रखेंगे, क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति का सीधा असर बच्चे पर पड़ता है। तो इन सारी रस्मों, संकल्पों और प्रतीकों का सार क्या है? इन सब का निचोड़ क्या है? ये सब एक बहुत बड़े विजन का हिस्सा है। ये बहुत गहरी बात है, जो हमें याद दिलाती है कि एक बच्चे की परवरिश असल में उसके जन्म से बहुत पहले शुरू हो जाती है। ये माता पिता के आपसी प्यार और सम्मान से शुरू होती है, जो बच्चे के चरित्र की पहली नींव रखती है। और हम इसी सवाल के साथ आज की चर्चा को समाप्त करते हैं। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में क्या गर्भ संस्कार जैसी प्राचीन परंपराएं हमें बेहतर और जागरूक माता पिता बनने में मदद कर सकती हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।